राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ, जो कहानी बहुत मनमोहक कहानी है। आपको किस तरीके से प्रेरित कर सकती है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। कहानी बहुत मनोरंजक है, तो आप इस कहानी का आनंद ले सकते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक राधिका नाम की लड़की रहती थी। राधिका अपने जीवन में हर रोज़ कोई ना कोई समस्या का सामना करती ही रहती थी। कभी काम में असफलता पाती थी, तो कभी लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में असफलता लगती थी। उसको ऐसे ऐसे बहुत मुश्किलें आती थीं अपने कोई भी छोटा काम करने में। हर तरफ से उसको ऐसा लगता जैसे किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। लेकिन भगवान पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसने अपने दादाजी को देखा, जो सुबह एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे थे। उसके चरण पर उनके जो दादाजी हैं, उनके दादाजी के आसपास एक घोर शांति सी छाई हुई थी। अलग सी चमक सी उनके चेहरे पर, उनके आसपास में शांति सी थी। राधिका ये सब देख रही थी। राधिका से रहा नहीं गया और उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, आप इतने शांत और सुखी कैसे रह सकते हैं? आप कभी किसी बात की चिंता क्यों नहीं करते हैं? दादाजी मुस्कुराए और कहा, बेटी, जब हम अपने अंदर के सच को समझने लगते हैं और बाहर की दुनिया की चिंताएं हमें प्रभावित नहीं करती हैं, ये शांति मुझे ध्यान से मिलती है। तो राधिका सोच में पड़ गई। राधिका बोली, दादाजी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। लेकिन उसने तय किया कि दादाजी, बात तो आपकी समझ नहीं आ रही, लेकिन आपके आसपास का जो ऑरा है वो मुझे इतना प्रभावित कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी ये करके देखूँ। उसने तय किया कि वो भी ध्यान करेगी और किस्मत की चिंता को अपने मन से निकालेगी। अगले दिन से ही उसने रोज़ सुबह शाम 10 मिनट के लिए ध्यान लगाना शुरू किया। उसका मन बहुत भटकने लगा। शुरुआत में उसको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई मुश्किलों का सामना करते करते धीरे धीरे उसने अपने विचारों को शांत करना सीखा और अपने अंदर के सुकून को महसूस करना स्टार्ट किया। कुछ हफ्ते ही गुजरे थे। राधिका ने अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस किए। जो काम पहले मुश्किल लगते थे, अब वो आसान हो गए। उसके अंदर एक नया सा जोश सा आ गया था, जैसे कि वो हर काम, अगर वो काम कोई सोचती है, उस काम वो कर लेती थी। नए जोश का जश्न हुआ और लोग उसकी बातों जैसे वो बात करती थी, उस बातों को भी उसको प्रभावित करने लगी। सब चीज़ बातें, जो भी बातें करती, वो हर बात उसको प्रभावित करने लगी। एक दिन राधिका ने सोचा, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो भी काम सोचूंगी वो मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। पर असल में मेरी असली संपत्ति तो मेरे अंदर ही छुपी थी, जो ध्यान से जाहिर हुई। और ध्यान के जरिए ही मुझे वो मिली। इस प्रकार राधिका ने समझा कि मेडिटेशन से क्या को कर सकती है, ध्यान लगा के वो क्या कुछ नहीं पा सकती है। इस प्रकार राधिका को समझ आया कि वो काफ़ी भाग्यशाली है। उसके अंदर शांति है और वो सब कुछ अपने ध्यान से पा सकती है। यही मेरी कहानी थी। कहानी का सारांश ये है कि अगर आप 2 मिनट 10 मिनट बैठ के थोड़ा ध्यान लगाते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप पा नहीं सकते हैं। आप हर चीज़ में माहिर हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने आप को थोड़ा काम रखिए, एक जगह ध्यान लगा के बैठिए। चाहे दिन में से थोड़ा ही टाइम निकालिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटे 2 घंटे मेडिटेशन करें। आप 10 मिनट टाइम निकाल के मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप को काम रख सकते हैं, जिससे कि आपको अपने आप को समझने की ताकत मिलेगी, आपको एक एनर्जी मिलेगी, आपका हर चीज़ में आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप इस तरीके से मेडिटेशन को अपनी ताकत और अपने हर काम को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन में बहुत पावर है। जैसे कि हमारे भगवान शिव
भगवान शिव को योगी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उन्होंने